नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिज कोर्स के NIS अधिकृत एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम की, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे स्व की अवधारणा। हमें मन पढ़ना है इसके अंतर्गत और धीरे धीरे हम जो है आज इसका पार्ट 1 लेकर के आए हैं। तो पहले हम स्व को समझेंगे कि स्व की अवधारणा क्या होती है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, और ये दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसके दूसरे पार्ट के फॉर्म में हम समझेंगे कि द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ क्या होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को आप सबके साथ। तो दोस्तों, अगर पहले बात की जाए इंग्लिश में, तो द सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ एन ओवर आर्किंग आइडिया वी हैव अबाउट हु वी आर फिजिकली, emotionally, socially, spiritually, and in terms of any other aspects that make up who we are। ये नाइल 2005 में उनके अकॉर्डिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट था। और आगे देखते हैं, वी फॉर्म एंड रेगुलेट और सेल्फ कॉन्सेप्ट एज वी ग्रो बेस्ड ऑन द नॉलेज वी हैव अबाउट आवर सेल्फ। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल and can be broken down into these individual aspects. For example, you may have a very different idea of who you are in terms of your physical body and who you are in terms of your spirit and soul। देखिए, इसको अब और आगे चल करके हम समझते हैं कि आत्म अवधारणा जो होती है वो हमारे बारे में एक व्यापक विचार है। इस व्यापक विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है? शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और उन समस्त पहलुओं या उन समस्त डायमेंशंस के संदर्भ में हम बात करते हैं जो हमारी आत्म अवधारणा को प्रभावित करते हैं। अब आत्म अवधारणा क्या है? आत्म अवधारणा वो सोच होती है, वो विचार होता है जो हम खुद के बारे में सोचते हैं कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। जैसे हम मानते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, तो ये हमारी आत्म अवधारणा है अपने बारे में। ठीक है, चलिए आगे इसको और समझते हैं। हम अपने बारे में जो ज्ञान रखते हैं उसके आधार पर हम बड़े होते हैं। हम अपनी अवधारणा को, आत्म अवधारणा का निर्माण करते हैं और उसका विनियमन करते हैं। विनियमन का आशय हुआ हम उसे कंट्रोल करते हैं, उसे अपने हिसाब से ढालते हैं। यह बहुआयामी है और इसके अलग अलग पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से पहलुओं जिन पे हम चर्चा कर चुके हैं? शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और अन्य, और जो पहलू जो हमारे आत्म के बारे में जो विचार हैं, खुद के बारे में जो विचार हैं, उसको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए आपके मन में अपने भौतिक शरीर के संदर्भ में अपनी पहचान और अपनी आत्मा या रूह के संदर्भ में जो विचार आता है, रूह इन द मीन्स आपके सोल के बारे में कि आप अच्छे इंसान हो, आप बुरे इंसान हो, आपने अच्छा काम किया, आप नेक दिल हो, आप अच्छे राइटर हो, या आप क्या करते हो, आप अच्छा सोच सकते हो, आप अच्छे विचारक हो। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? आत्म अवधारणा के अंतर्गत। ठीक है, इसको लेकर के अलग से एक डेफिनेशन दी गई है आत्म अवधारणा को लेकर के। रॉय बॉमिस्टर ने एक परिभाषा दी है कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में विश्वास, जिसमें व्यक्ति के गुण और स्वयं स्वरूप मान्यताएं शामिल हैं, को आत्म अवधारणा कहते हैं। द इंडिविजुअल्स बिलीफ अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इंक्लूडिंग द पर्सन्स एट्रीब्यूट्स एंड हु एंड व्हाट द सेल्फ इज़। ये ब्यूमेस्टर की डेफिनेशन है 1999। उसके तरह एक और डेफिनेशन है रोजनबर्ग की, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स थॉट्स एंड फीलिंग्स हैविंग रेफरेंस टू हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक वस्तु के तौर पे खुद को इंसान किस तरीके से देखता है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यही उसकी आत्म अवधारणा होती है। ये रोजनबर्ग की डेफिनेशन है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अपने विचार हैं या अपने जो कॉन्सेप्ट हैं आपके सामने, जो विषय वस्तु है, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे। तो इंग्लिश में जैसे हमने बताया, उसी तरह से हिंदी में बॉमिस्टर की डेफिनेशन हिंदी में हमने स्पष्ट कर दी थी। रोजनबर्ग ने कहा था कि किसी व्यक्ति के स्वयं को एक वस्तु के रूप में संदर्भित करने वाले उसके समस्त विचार जो हैं वो आत्म अवधारणा के रूप में समझे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये पार्ट 1 था। सेल्फ के बारे में हमें समझना था। कोशिश है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है आपके कुछ विचार हैं तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
हम प्रयास करेंगे कि आगे आपके विचारों पर काम किया जाए और सुधार किया जाए। अगर आपको लगता है कि हमारा जो चैनल है वो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए उपयोगी हो सकता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। और जो पाठ्यवस्तु प्रस्तुत की गई है उसकी PDF हम अपने जो अपने संबंधित समूहों में साझा कर देंगे PDF के फॉर्म में जल्द ही, और आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समूह हमारे समूह में नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने समूह का लिंक लगा देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई शंका हो तो आप अपनी शंका को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम शंका समाधान या उसका निस्तारण करें। जय हिंद।